श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली को लेकर पंचांगकर्ताओं में चल रहे आपसी शास्त्रार्थ पर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, पंचांगकर्ताओं में चल रहे आपसी शास्त्रार्थ। इसमें वर्तमान समय में भारत के अंदर 3 फैक्टर कार्य कर रहे हैं। एक, वाराणसी वाले विद्वान, चूंकि वाराणसी धर्मनगरी है और शास्त्रार्थ का वहाँ का महत्व है, तो वे कहीं नहीं जाते हैं। एक है गुजरात और कुछ महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान, इनका एक अलग संगठन है और बाकी शेष बचे भारत का एक अलग। ये इस प्रकार से शास्त्रार्थ चल रहा है। वाराणसी से जो पंचांग निकलते हैं वो सूर्य सिद्धांती हैं, तो उनका गणित अलग ही जाता है, उनका निर्णय भी अलग ही रहता है, अन्य से मेल नहीं खाते हैं। परंतु गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण भारत से अधिकांश पंचांग जो है, कुछ को छोड़ दें 1% या 0.01%, तो बाकी सभी दृश्य पद्धति से निकलते हैं। तो उनके व्रत पर्वों में मतभेद नहीं आना चाहिए। परंतु यहाँ सन 2025 की दीपावली 20 अक्टूबर को मनाएं या 21 अक्टूबर को मनाएं, इसको लेकर पंचांगकर्ताओं में जो शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है, उस पर आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। क्या इसमें पंचांग को साथ में लेकर हम चर्चा करेंगे। पंचांग सामने होगा तो बड़ी आसानी से हम चर्चा कर पाएंगे कि इसमें क्या स्थिति है। देखिए, पहले हम धर्म सिंधु पर चर्चा करते हैं। जो विद्वान कहते हैं कि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु की बातों को ही प्रधानता दी जानी चाहिए। इसमें आया है अथमावस्याभ्यंग निर्णय, अमावस्या में अभ्यंग निर्णय। तो इस बिंदु को पढ़ने से लोग कहेंगे आप तो अभ्यंग स्नान पर बात कर रहे हैं, परंतु इसी अभ्यंग स्नान के अंतर्गत ही दीपावली का निर्णय धर्म सिंधुकार ने दिया है। ये पुस्तक है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन की। इसका परिच्छेद नंबर 2 दूसरा प्रकरण है, उसके पृष्ठ क्रमांक 177 में पढ़ के बता रहा हूँ। अथाश्विन्मावस्यायां प्रातरभ्यंगः पुरुषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम्। आश्विन मास की अमावस्या अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो अमांत मास लेते हैं जैसे महाराष्ट्र वगैरह में या गुजरात में, तो उनकी आश्विन की अमावस्या होगी। हमारे मध्य प्रदेश वालों की कार्तिक की अमावस्या होगी। इसमें प्रातः काल जो है अभ्यंग स्नान करना चाहिए और प्रदोष में दीपदान और लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तत्र सूर्योदय व्याप्य स्तोत्रम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेह। वहाँ पर सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद एक घटी मात्र व्याप्त हो तो उसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा लिखा है। मतलब पहले दिन पूरी प्रदोष में हो, परंतु दूसरे दिन एक घटी हो तो उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका ये नहीं कहना है कि एक घटी होना ही चाहिए, संदेह नहीं है। एक घटी सूर्यास्त बाद है तो उत्तम है, उसमें कोई संदेह नहीं है, और उससे कम है तो थोड़ा संदेह हो सकता है, परंतु ये नहीं लिखा कि एक घटी होना ही चाहिए।
तत्र प्रातरभ्यंग देवपूजनादिकं कृत्वा प्राणे पार्वण श्राद्धं कृत्वा प्रदोष समये दीपदान उल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनम कार्यम। प्रातः काल जो है देवता का पूजन करके अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करे और प्रदोष समय में दीपदान और उल्का प्रदर्शन कर लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद में भोजन करें। मतलब सबसे पहले क्या करना है, प्रातः अभ्यंग स्नान करना है, अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करना है और प्रदोष समय में उल्का प्रदर्शन और लक्ष्मी पूजन करने के बाद में भोजन करना है। ये एक क्रम है उसका। अब आप कह देंगे पहले दिन जो है प्रदोष में अमावस्या है तो उस दिन मनाएंगे, तो भाई आप अभ्यंग स्नान दूसरे दिन करेंगे और स्नान दूसरे दिन करेंगे और पहले दिन आप लक्ष्मी पूजन कर लेंगे, ये उल्टा पड़ेगा। अब दूसरा, पार्वण श्राद्ध दूसरे दिन करेंगे, पहले दिन लक्ष्मी पूजन करेंगे, ये भी उल्टा पड़ेगा। परंतु हाँ, यदि ऐसी स्थिति बनती हो कि पहले दिन ही वो प्रदोष व्यापिनी है, दूसरे दिन वो प्रदोष में व्याप्त नहीं हो रही है, या वो 3.5 प्रहर से दूसरे दिन अमावस्या कम है या अधिक है परंतु प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम दिन ही हमारा दीपावली प्रदोष में लक्ष्मी पूजन होगा, दीपावली मनाई जाएगी। अब अत्रदर से बारवृद्धादि भी विन्नेर दीवाना भोक्तव्यम रात्रो भोक्तव्यमिति विशेषो वाचनिक। यहाँ पर अमावस्या को बार व्रत आदि से भिन्न दिन में भोजन न करे, रात्रि में भोजन करना, यह विशेष वाचनिक है, सोई दिखाते हैं। तथा च पर दिने एवं दिन द्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तो परा, जब 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना। पूर्वत्रय प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा अभ्यंग स्नानादो परा, यदि पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो पहली लेनी और अभ्यंग स्नान आदि बाद में करने। एवं उभयत्र प्रदोष व्याप्य भावेपि पुरुषार्थ चिंता मनो तु पूर्वत्रय व्याप्ति रीति पक्षे परत्रयामत्रयाधिक व्यापी दर्शापेक्षया प्रति पद वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादि कमपि परत्रयेत्युक्तम। देखिए, यदि दोनों दिन प्रदोष में हो तो दूसरे दिन, दोनों दिन न हो तो दूसरे दिन, और पहले दिन प्रदोष में है परंतु दूसरे दिन प्रदोष में नहीं है, दूसरे दिन प्रदोष में नहीं है परंतु वो 3.5 याम से अधिक है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो रही है, ऐसी स्थिति में दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन होगा, चाहे दूसरे दिन प्रदोष में अमावस्या नहीं है। ये धर्म सिंधुकार ने लिखा है पुरुषार्थ चिंतामणिकार का कथन लेकर। एतन्मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षे भी परत्र दर्शस्य सार्धयामत्रयाधिक व्याप्ति त्वात्परेव युक्ति भाति। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पहले ही बात दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो पहले लेना, पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो लक्ष्मी पूजना आदि में पहली और अभ्यंग स्नान में पहली लेना। इसी प्रकार दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के अभाव में भी समझना। पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यह कहा है कि पहले दिन व्याप्ति हो, इस पक्ष में यदि आगे 3 प्रहर से अधिक अमावस्या हो तो दर्श की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो पर लक्ष्मी पूजन आदि भी पहले दिन करने। इस मतभेद में दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के पक्ष में भी पहले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है, से परली ही युक्त है, यह प्रतीत होता है। मतलब इनने स्पष्ट लिखा है कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या दूसरे दिन हो, अर्थात उदय व्यापिनी अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हो और प्रतिपदा का भभोग अमावस्या के भभोग से अधिक हो, अर्थात वो वृद्धिगामिनी हो, तो चाहे पहले दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है तो भी उसको छोड़कर दूसरे दिन ही दीपावली मनाना है, चाहे वो प्रदोष में अमावस्या नहीं है।
ये पेज नंबर 177 पर आप भी इस बात को पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, इस मत में दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के पक्ष में भी परले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है, इससे परली ही युक्त है, यह प्रतीत होता है। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है। अतः आपको दीपावली दूसरे दिन 21 अक्टूबर वाली मनाना ही चाहिए। यही शास्त्रोक्त भी है, उचित भी है और धर्म सिंधुकार के अनुसार युक्ति युक्त है, मतलब युक्त है, उपयुक्त है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए 20 अक्टूबर को चतुर्दशी है 22:35 पर और दूसरे दिन अमावस्या है 27:58 पर और दिनमान है 28 और तिथि है 27:58 पर, मतलब लगभग 28 तो इसका अर्थ है कि वो 3.5 प्रहर से अमावस्या दूसरे दिन अधिक है और अमावस्या से लगभग 12 मिनट प्रतिपदा अधिक हैं, प्रतिपदा का भगोग 12 मिनट अधिक हैं। इससे प्रथम दिन चाहे प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है पर और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या पश्चिमी भारत में नहीं है, तो भी उनको पूरे भारतवासियों को दीपावली दूसरे दिन ही 21 अक्टूबर को ही मनाई जाना शास्त्रोक्त है। अर्थात 21 अक्टूबर सन 2025 अभी आने वाली 2024 की हैं, परंतु हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सन 2025 की दीपावली की कर रहे हैं, वो 21 अक्टूबर को ही शास्त्रोक्त है। यदि किसी को कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम अगर धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु को मानते हैं तो ये बात आपको 21 अक्टूबर वाली माननी पड़ेगी, और अगर उनका मत नहीं मानते हैं और हम जो जी में चाहे वो करना चाहते हैं तो कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः।